वेबसाइट डिजाइन एंड होस्टिंग प्रोसेस। अगर आपको अपनी कोई वेबसाइट डिजाइन करके उसको होस्ट करना है, उसके लिए आपको क्या क्या परचेज करना होगा, आपको कैसे होस्टिंग के साथ उसको कनेक्ट करना होगा, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इस टॉपिक में हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है कि आपको एक अपने लिए यूनिक जीमेल आईडी क्रिएट करनी है। जीमेल आईडी क्यों क्रिएट करनी है? क्योंकि अगर आप जीमेल आईडी यूज करेंगे बजाय रेडिफ, याहू या और किसी मेल आईडी सर्विस प्रोवाइडर के, तो उससे आप गूगल की जो सर्विसेज हैं जैसे एनालिटिक्स, वेब मास्टर, गूगल मैप या आपका यूट्यूब, इन सबको आप आसानी से ऑटो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मार्केटिंग के लिए भी और वेबसाइट डिजाइन प्रोसेस के लिए भी आपको जो सबसे पहले जो ध्यान रखना है कि अपने लिए एक कॉमन यूनिक जीमेल आईडी बनानी है, जो पूरे प्रोसेस के लिए आपको यही ईमेल आईडी यूज करनी है। ईमेल आईडी बनाने के बाद आपको अपने लिए डोमेन नेम परचेज करना है। डोमेन नेम परचेज करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा, कैसा डोमेन बेस्ट होगा, वो सब हम आगे टॉपिक में डिटेल में पता करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो पहला काम करना है वो ईमेल आईडी बनानी है। दूसरे नंबर पे जो आपको काम करना है वो है कि आपको अपने लिए डोमेन परचेज करना है। ऑनलाइन बहुत सारी डोमेन रजिस्ट्री अवेलेबल है जहां से आप डोमेन परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप 3 हैं वो है गोडैडी, बिग रॉक, होस्टगॉटर। तो ये टॉप 3 हैं। इसके अलावा और भी डोमेन रजिस्ट्री हैं जहां से आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। अगर कॉस्ट की बात करें तो डोमेन फ्री अवेलेबल भी हैं और उनकी कॉस्ट भी होती है। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करूं तो मैं .com डोमेन की 1000 रुपए तक की एक स्टैंडर्ड कॉस्ट पड़ती है। .in की उससे कम होती है। अगर कोई प्रीमियम डोमेन है तो उसमें कोई बार नहीं है प्राइस का, वो कितना भी हो सकता है। डोमेन परचेज करने के बाद जो आपको परचेज करना है वो है वेब होस्टिंग, या आप कह सकते हैं वेब सर्वर। इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी 1800 रुपए से पर ईयर शुरू होती है और एज पर द रिक्वायरमेंट ये इंक्रीमेंट होता जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है या उस पे लोड कितना है। तो जो होस्टिंग है वो आपकी मेन होती है जहां पे आप अपनी वेबसाइट को रखते हैं। जब आप ईमेल आईडी क्रिएट कर लेंगे, आप डोमेन परचेज कर लेंगे, इन दोनों के बाद फिर आपको होस्टिंग भी आपने परचेज कर लिया। फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी होस्टिंग को अपने डोमेन के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट करने के लिए जहां से आपने डोमेन खरीदा है वहां पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उनका जो डीएनएस है वो चेंज करेंगे। डीएनएस मतलब नेम सर्वर उसका चेंज कर देंगे। जो भी आपके होस्टिंग सर्वर का नेम सर्वर होगा वो आप अपने डोमेन कंट्रोल पैनल में जाके उसके नेम सर्वर में आप उसको पुट कर देंगे, तो आपका जो सर्वर है वो आपके डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट कैसे करते हैं प्रैक्टिकली हम आगे देखेंगे। तो पहला स्टेप हुआ कि आपको सबसे पहले ईमेल आईडी क्रिएट करना है, फिर आपको डोमेन परचेज करना है, फिर आपको होस्टिंग सर्वर परचेज करना है। ये दोनों होस्टिंग और डोमेन ईयरली प्लान के साथ, ईयरली रिन्यूअल के साथ आप परचेज करते हैं। आप डोमेन और होस्टिंग को जनरली ईयरली प्लान पे परचेज करते हैं, बट अगर आप चाहें तो इसको आप ज्यादा पे करके आप 2 साल के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए भी परचेज कर सकते हैं। बट जनरली स्टार्टिंग में लोग 1 साल या 2 साल के लिए ही इसको परचेज करना प्रेफर करते हैं। जब आप होस्टिंग सर्वर परचेज कर लेंगे तो फिर सर्वर को आप अपने जो डोमेन कंट्रोल पैनल है उससे कनेक्ट कर देते हैं। जब कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी होगी और वेबसाइट को डिजाइन करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को जो आपने होस्टिंग सर्वर खरीदा है आप वहां पे उसको अपलोड कर देंगे। ये अपलोड का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं होस्टिंग। जब आपकी वेबसाइट डिजाइन हो जाए, वेबसाइट कंप्लीट हो जाए, तो आप होस्टिंग सर्वर को लॉगिन करके या होस्टिंग सर्वर पे जाके उसका एफटीपी कंट्रोल पैनल क्रिएट करके, एफटीपी यूजर आईडी क्रिएट करके आप फाइल जिला की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट डिजाइन को, जो की हुई वेबसाइट डिजाइन है, उसको आप सर्वर पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद क्योंकि आपकी होस्टिंग आपके डोमेन के साथ कनेक्ट है तो आपकी जो वेबसाइट है वो रन हो जाएगी।
तो ये एक प्रोसेस है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उनको कैसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले एक कॉमन ईमेल आईडी, फिर डोमेन परचेज करना है, फिर आपको होस्टिंग सर्वर परचेज करना है, फिर आपको होस्टिंग सर्वर को डोमेन जो खरीदा है आपने उसको कनेक्ट करना है, फिर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाए फिर उसको आपको अपने होस्टिंग पे अपलोड कर देना है, यानी कि उसकी होस्टिंग कर देनी है। देन आपकी जो वेबसाइट है वो रन हो जाएगी। अब उसको मोबाइल ऐप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे आपकी मोबाइल ऐप को कैसे पब्लिश करेंगे, वो सब अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम कवर करेंगे कि हम डोमेन नेम परचेज करने से पहले किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है जिससे कि एक अच्छा डोमेन हम परचेज कर सकें।